तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत है। तो ये हमारा होने जा रहा है आज का आखिरी पार्ट 6 इस चैप्टर का। तो आज इस चैप्टर को अपन पूरा करेंगे, जो कि सिर्फ अपना लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है। उस लास्ट कॉन्सेप्ट को भी पूरा करेंगे। तो आपको हमारे पार्ट 5 और पार्ट 4 दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक। और पार्ट 3 और 2 और पार्ट 1 भी, ये सारी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इस वीडियो के अंदर, पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज ये वीडियो अपनी कुछ 20-23 मिनट तक चलेगी, जिसके अंदर हम अपने आगे के जो कुछ भी डाउट हैं वो सब कुछ क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि आपको नोट्स बनाने हैं। जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको वो सारे नोट्स बनवाने हैं। जितना भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखा है आपने, उन सबको आपको लिखना है। उनको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो अपना ये सारा कुछ हो चुका था और अपन स्टार्ट करने वाले थे क्या, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आज थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे और थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी कह सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप इनको कह सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप इनको कह सकते हो, माइक्रोब्स को, ठीक है। द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का सिंपली मीनिंग होता है अपन को क्या करना है, फूड को बचाना है, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। कैसे? अब देखा होगा आपने, ज़्यादातर जैसे आप सब्जी खुली छोड़ देते हो, ये आपने खुली छोड़ दी। अब आपको थोड़े देर बाद या कुछ ही देर बाद या कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो ये क्या हो गई? अपनी ख़राब हो गई नहीं ख़राब, यानी ये अपने लिए नॉट यूज़फुल हो गई। अब क्या हो गई? नॉट यूज़फुल हो गई, नॉट यूज़फुल हो गई अपने लिए। तो इसी तरीके से अपन को फूड को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपको बता रखा है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस आर, अब देखो, सन डाइंग, धूप के अंदर उनको सुखाना, ठीक है। अब बता देखो, हीटिंग, उनको गर्म करना, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, ये सारे तरीके होते हैं। हीट करना, उनको कूल कर देना ढंग से, एकदम फ्रिज के अंदर रखना उनको, उससे अपन उनको बचा सकते हैं। जैसे अपन सब्जियों को रखते हैं, सब्जी भी अपने कई दिनों तक रह जाती है, वरना वैसे आप इनको ऐसे बाहर रखोगे तो उनके ऊपर बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? कौन सी डिजीज़ का नाम पढ़ा था जो किसकी हो जाती है? फूड की हो जाती है। कौन सी डिजीज़ थी वो? फ्रूट्स इनकी हो जाती है ना प्लांट के अंदर, क्या होता है? सिट्रस कैंकर। अब देखो, ये बीमारी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जैसे ये आपका नींबू है, नींबू के अंदर आपने ऐसे दाने हो जाते हैं, गल से जाते हैं थोड़े, है ना, गल से जाते हैं अपने नींबू, गल से जाते हैं यहाँ से।
तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, सिट्रक कैंकर, कैंसर नहीं कैंकर। और अब क्या होता है येलो मोइसिक लेडी फिंगर क्या होता है, अपन ने देखा होगा जो कुछ डाली अपन तोड़ते हैं उसको कई दिनों तक रखेंगे तो येलो सी हो जाती है वो डाली, उसकी जितनी भी लीव्स होती है वो ग्रीन की जगह कौन से कलर की हो जाती है, येलो। तो उसी को ही अपन क्या डिजीज़ बोलते हैं, येलो मोइसिक। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात सारी। तो यहाँ से अपन ने देख लिया, उनको हीट कर देना, कूलिंग करना, उनकी डीप फ्रीजिंग करना, उससे अपन उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, एडिशन ऑफ कॉमन सोल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, विनीगर, शुगर और कॉमन सोल्ट यानी अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो वाले सोल्ट, उनको डालने से भी अपन उनको बचा सकते हैं। अब द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स सच एज सोडियम बेंजोएट, सोडियम, ठीक है, सिट्रिक एसिड, इन सब को डालने से भी हम उनको बचा सकते हैं। यानी अपन एक इन चीज़ों को और केमिकल प्रिजर्वेशन भी अपन कर सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन कैसे, केमिकल प्रिजर्वेशन उसको कैसे कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट को डाल करके और सिट्रिक एसिड इनको डाल करके और सोडियम मेटाबाइसल्फेट को डाल करके, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को डाल करके अपन इनसे क्या कर सकते हैं, अपने उसको खाने को बचा सकते हैं, क्या खराब होने से। ठीक है, और क्या करने से, पेस्ट्योराइजेशन क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे। और पैकिंग फूड इन टाइट एयर टाइटेड कंटेनर। अब आपने चिप्स खाए होंगे, वो एकदम टाइट से आते हैं, वो ख़राब क्यों नहीं होते कई दिनों तक रखे, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गए। तो टाइट बंद करके रखोगे, उससे भी अपने क्या फूड क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते। अब देखो पेस्ट्योराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अपन मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, अपन प्रिजर्व करते हैं। मिल्क भी ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मिल्क को अपन उबालते हैं, इसको गर्म कर देते हैं ढंग से, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर के जो बैक्टीरिया, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस के साथ जितने भी और भी अदर बैक्टीरिया आ जाते हैं कभी कभार, तो हीट करने से क्या होते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, उसी दूध को हीट करके उसको कूल डाउन भी कर देते हैं। कूल डाउन करने से उसका जो टेम्परेचर होता है वो गर्म से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कूल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, यानी उस जिसकी वजह से अपना क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसी के बारे में अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क ऑन लार्ज। In this process, the milk is heated about 70 degrees Celsius for 25 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. Heating kills most of the bacteria present in the milk. When the hot milk is cooled suddenly to the low temperature, it prevents the growth of the remaining bacteria in the milk. ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन दूध को गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपना पानी गर्म शुरू होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा कहलाता है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर अपन इसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं
उसको अचानक से क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है, अब आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे अपन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या होता है, ये जितना भी मैंने आपको पहले पिछले पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था, जो पार्ट सेकंड और थर्ड के अंदर भी बताया हूँ मैं, ठीक है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कौन करता है, पहले ये बताओ। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कौन करता है? नाइट्रोजन है, उसको अपन ने पहले पढ़ा था, अमोनिया के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया कौन करता है? बैक्टीरिया का नाम अपन ने पढ़ा था, राइजोबियम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसको, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर, जो किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है, किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है ये, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने पहले पढ़ा था, उसी के बारे में ही इस क्लास के अंदर अपन वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। द एटमॉस्फेयर कंटेन 78%। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, 78% जो होता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। इन द गैसेस फॉर्म विच कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई प्लांट और एनिमल। 78% किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ गैसेस के अंदर। अपने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, जिसको एनिमल और जो प्लांट जो हैं वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, इतना गैसेस के अंदर वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। अगर गैसेस के अंदर होती है तब क्या होता है, गैसेस से कैसे यूज़ करते हैं वो उसको, नाइट्रोजन को, वो अभी पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया, राइजोबियम अभी पढ़ा, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट्स। अब राइजोबियम और क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन जो होता है, अपने नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है गैस के अंदर, उसको ये क्या कर देते हैं, उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसके अंदर, नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन को, गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर ये उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये क्या होता है, विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। तो इसको नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, प्लांट्स भी इसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन गैस को अपन यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन जो नाइट्रोजन के गैस का कंपाउंड जो है उसका अपन यूज़ कर पाते हैं। वो भी कौन, प्लांट उसका यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, यूटिलाइज कर पाते हैं उसको, और वो कन्वर्ट कौन करता है, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अपन को समझ में आ गया, जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना या नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना,
किसके अंदर? उसके कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर? उसके कंपाउंड के अंदर। वही अपना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आ गई। फिक्सेशन नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। लाइटिंग ऑल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन। लाइटिंग, धूप की रोशनी, सनलाइट, ये भी क्या हेल्प करती है किसके अंदर? नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड के अंदर करने में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। जो परसेंटेज है इसकी नाइट्रोजन की, वो ज़्यादा भी है कम भी है, यानी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट मात्रा के अंदर होती है। ठीक है, कैसे? द नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब अपने ऊपर पढ़ा था, नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट क्या कर देते हैं? उनका यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट उनका क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। किसका? नाइट्रोजन कंपाउंड का। तो नाइट्रोजन को ही तो अपन नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तभी तो उसका यूज़ होता है। ये सब कुछ इसके अंदर बताया। when plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into compound of nitrogen which is again used by plant। कोई जीव मर जाता है तो सबके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होता है, सबके अंदर, अपने अंदर भी है, सबके अंदर होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भी जो नाइट्रोजन वेस्ट है, कोई प्लांट या कोई एनिमल मर जाता है, उसके ख़त्म होने के बाद उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? उसके कंपाउंड के अंदर। और कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसका इजीली यूज़ कर पाते हैं प्लांट्स और सॉइल के लिए भी वो एकदम ज़रूरी होता है, सॉइल की भी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन ऊपर से जानते हैं। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर देते हैं? वापस नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वापस से अपने एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है वापस से। एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद ये वापस से वही यूज़ होता है इसका, वापस से प्लांट के अंदर जाती है। प्लांट के जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, वो इसको तोड़ देता है कंपाउंड के अंदर, और प्लांट इसका यूज़ कर लेते हैं। यही सब कुछ इसके अंदर बता रखी है। इसी की वजह से एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसी वजह से इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो अपन ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बाकी के सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अभी अपन थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपन क्या करने? चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय के क्या करने? थोड़े बेसिक क्वेश्चन समझने। इसको करने से आपको क्या हो जाएगी? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको चैप्टर समझ में भी आ जाएगा, और इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, तो कौन सा एक सब बैक्टीरिया है जो अपने आप को होस्ट सेल के अंदर, यानी होस्ट जो सेल होता है यानी जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है उसी के अंदर ही वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। कौन सा होता है? अपन ने पढ़ा था वायरस। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, वायरस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और दे रखी है लेकिन मैंने आपको समझा रखा है तो आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। द डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इज, एग्जाम्पल बताना है आपको वायरस के द्वारा होने वाला, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को अपन एक और चीज़ बोलते हैं फ्लू। मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट है ये इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल के रूप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और दे रखी है कि टाइफॉइड ये होता है और ये भी एक प्रोटोजोन होता है, और कोलेरा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। तो वायरस का एग्जाम्पल पूछा था तो वो बता दिया अपन ने। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द होस्ट आर किल्ड बाय मेडिसिन, तो कौन सी मेडिसिन से मरते हैं पैथोजेंस वाले? एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज। आपने देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखे हैं, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स। तो दोनों को देख करके यूँ मत समझ लेना कि आपने एंटी देख लिया तो इसके ऊपर कभी टिक करा है, नहीं। एंटीबॉडीज़ तो अपने अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, वो तो क्या होते हैं? गार्ड होते हैं, लेकिन उनको जैसे जब कभी कभार वो जैसे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है? मेडिसिन। ये मेडिसिन होती है और ये क्या होते हैं? गार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है इसके अंदर? मेडिसिन, तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स होगा सी आंसर। इसके अंदर आंसर बी दे रखा है लेकिन आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको सब कुछ। द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लीचेस आर, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? लीचेस। वो क्या होते हैं? एल्गी और फंगस होते हैं। द माइक्रो विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लीचेस, लीचेस के अंदर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एल्गी और फंगस। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? टिक लास्ट डी। ओके, ये अपन पढ़ा नहीं था लेकिन मैं तो अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। द गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, मैंने आपको बताया था ईस्ट का पढ़ाया था मैंने आपको। ईस्ट क्या कर देता है? रैपिडली रिप्रोड्यूस होता रहता है और जिसकी वजह से कौन सी गैस छूटती है? CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा? बी 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 टिक। ओके भाई, और उस प्रोसेस को, शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फर्मेंटेशन, याद रखना इस। ठीक है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन एंड स्प्रेड बाय द इंसेक्ट इज, अब इनके अंदर से कौन सी है वो? डेंगू, मलेरिया, पोलियो,
तो कौन सी है, जो क्या होता है प्रोटोजोवन, क्या होता है प्रोटोजोवन स्प्रेड बाय इंसेक्ट। ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है जो क्या होती है, एक प्रोटोजोन डिजीज़ होती है जो किसके द्वारा स्प्रेड की जाती है, दूसरे इंसेक्ट्स द्वारा। तो कौन सी डिजीज़ है वो होती है मलेरिया। बी हो जाएगा अपना, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया का स्पेलिंग, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन नेम्ड प्लाज्मोडियम। पढ़ा था अपन ने प्लाज्मोडियम के बारे में, बताया तो उसी वक्त मैंने आपको प्लाज्मोडियम। मैं बता रहा हूँ नोट्स के बाहर कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक थोड़ी कुछ देर के पहली डक टू पिट्स ए एंड बी इन हर गार्डन। इन पिट ए he put a polythene bag packed with some agriculture waste। तो चलो फिर आज की क्लास अपने इधर ही लेते हैं, थोड़े ज़्यादा मिनट हो चुके हैं, 26 मिनट हो चुके हैं। तो आज की क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपन ये वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।